हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को सुबह में बताया था कि आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी की बुक खरीदनी है प्लेटफॉर्म का। और उस प्लेटफॉर्म का बुक को हमने आपको पहले ही बताया था कि बुक है, इस तरह से बुक है और इस बुक को आपको खरीदनी है और इस बुक से आपको डेली एक एक सेट बनानी है। और एक एक सेट बनाने के बाद हम इस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, बताएंगे आपको कैसे सोल्व किया जाता है। और अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, अगर जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन नौकरी आपको करनी है, सफलता आपको पानी है, तो मेहनत भी आपको करनी चाहिए। और नहीं करेंगे तो फिर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, आपकी नौकरी नहीं लगेगी। तो आप डेली कम से कम 2 सेट बनाइए और हम उम्मीद करते हैं कि हम भी कोशिश करेंगे 2 सेट का सोल्यूशन आपको दें। और जो सोल्यूशन देंगे वो मैथ का, अगर आपको नहीं आते हैं तो वो हमें कमेंट्स करेंगे हमें क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर कुछ रीजनिंग्स की प्रॉब्लम आती है, मैथ्स की प्रॉब्लम, सारे का सोल्यूशन देंगे, लेकिन धीरे धीरे देंगे। अगर विजिबिलिटी को दिक्कत है तो धीरे धीरे देंगे। क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हम क्वेश्चंस आपको देंगे, लेकिन क्वेश्चंस क्या होता है ना कि हम यहाँ पर क्वेश्चंस को दिखा नहीं पाते कि क्वेश्चंस में क्या लिखा है नहीं लिखा है। और हम चलते हैं आज प्रॉब्लम नंबर टेस्ट सीरीज 2 का। इससे पहले हम कर दें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक करिए तो नहीं करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर 1000 सब्सक्राइबर होगा उसके बाद हम आपको डेली सुबह और शाम ऑनलाइन आके पढ़ाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन अभी हमारे पास फैसिलिटी नहीं मिल रही कि हम ऑनलाइन करें। और जैसे ही होंगे तो हम आपको ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर देंगे। कैसे हम करते हैं देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 41 है, 41 क्वेश्चन नंबर। आपको विजुअल दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, फिर देखते हैं, हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए जाते हैं। यदि आम और नीम के पौधों का अनुपात 8:11 है तो बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाए गए। क्वेश्चन सुन लिए। कहते हैं बगीचे में आम और नीम के पौधे हैं जिनके टोटल नंबर 361 और उनका जो रेशियो दिया वो रेशियो दिया 8:11। तो बताइए कि बगीचे में कितने पौधे लगाए गए हैं। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 मैथ का 41 क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि टोटल प्लांट्स, माने कि टोटल पौधे प्लांट्स। अब टोटल प्लांट्स है वो कितने हैं जी, तो वो क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि टोटल प्लांट्स है वो 361 है। और इसमें दो तरह के प्लांट है, एक क्या है मैंगो का है और एक क्या है नीम का है। और इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मैंगो और नीम का रेशियो का। तो मैंगो और नीम का रेशियो का दिया हुआ 8:11। तो बोल रहा है कि इसमें नीम वाला क्या होगा। हम लिख रहे हैं तो टाइम लग रहा होगा, सोच रहे हो सर भी इतना टाइम लगाते हैं तो हमसे भी टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन मिलने से 10 सेकंड का। कैसे नीम का रेशियो तो हम आपको 2-3 बार वीडियो में बता चुके हैं कि रेशियो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। जो दिया रहता है उसको लिख देते हैं 361, जो निकालना होता है उसको ऊपर लिखा होते हैं। तो निकालना किसका, नीम का, तो उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे रेशियो लिखाएगा। कौन सा रेशियो लिखाएगा, जो दिया हुआ था। तो दिया हुआ था टोटल प्लांट, टोटल रेशियो कितना है 11 8 19 है। और 19 को भागा दीजिए तो 19 का 19, बाकी बच गया 7 1 7 1, तो 9 ठीक 1 से तो कितना हो गया, नहीं 19 खतरा से 9 आ गया 19। और 19 को 11 कितना होगा। तो गुना करने का सिंपल सा रूल है, अगर नहीं आता तो हम आपको बताते हैं 2 डिजिट का। पहले क्या करते हैं, 1 को 1 से गुना करते हैं, 9 को 1 से गुना करते कितना आ गया 9। अगर कुछ कैरी आया तो उसको हाथ में रखेंगे, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, उसका क्रॉस मल्टीपल करते थे। 9 एकम 9 और 1 एकम 2 1 है, यानी इधर से 9 आया और इधर से कितना आया जो सेकंड टाइम में। तो 9 को 1 से गुना किया तो 9 आ गया, 1 को 1 से गुना किया कितना आ गया 1 आ गया। दोनों को जोड़ते हैं तो 9 1 10 आ गया। लेकिन अगर कुछ कैरी आता है उसको लिखते हैं, अगर नहीं है तो उसको बस सुनना लिख दिया और बाकी हमको लिखना एक ही डिजिट है। तो बाकी क्या गया कैरी। अब लास्ट में क्या करेंगे, दोनों सिंगल डिजिट को गुना करते हैं 10 डिजिट को, एक कम 1 और एक कितना आ जाएगा 2, तो 209 आएगा। इसका आंसर कितना है 209। अब इस तरह से देखिए कितना आसान क्वेश्चन किया। टोटल प्लांट्स कहता है कि आम और नीम के जो पौधे हैं वो 361 है और उसमें आम और नीम का जो रेशियो है वो 8:11 है। तो बताइए कि नीम के कितने पौधे होंगे। तो नीम का जो पौधा होगा हम लिखेंगे 361 मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइड बाई 19, जो दोनों का रेशियो है तो 19, तो 209 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 41 बन चुका है। अब 42 बस क्वेश्चन देखते जाइए, एक दिन हमारी उम्मीद करते कि आप सफल होंगे। और सफल है मेरा कुछ हाथ हो या नहीं, आपका जरूर हाथ होगा। ठीक है, आपको सेट बनाना है, टेस्ट बनानी है। अगर जैसे ही सेट बनाते हैं तो आपको कुछ क्वेश्चन जो नहीं आता खोजने की कोशिश करेंगे, हमारे चैनल में नहीं, कहीं भी जा करके गूगल करेंगे, कहीं करेंगे, यूट्यूब करेंगे, लेकिन आप खोजेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। तो सीखना ज्यादा जरूरी है पढ़ने से ज्यादा। अब क्वेश्चन नंबर 42 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है हम आपको दिखाते हैं।
किसी धन राशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज निवेश किया गया तथा निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो इतना रुपया अधिक होता, तो आरंभ में निवेश की राशि कितनी थी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, हम यहाँ लिख रहे हैं कि 4 वर्षों के लिए, अगर कह रहा है कि यहाँ पर टाइम है वो 4 इयर्स है, टाइम कितना है 4 इयर्स, और रेट है वो 7.5%, 8% है वो 7.5% है, ये 7.5% 8% हो गया। लेकिन अब क्या कर रहा है यहाँ पर कि अगर वो उसको निवेश टाइम, अगर यहाँ 4 वर्ष की जगह पर अगर टाइम 5 वर्ष किया जाए और रेट अगर सेम रहे 7.5%, तो कह रहा है कि उसका जो एएसआई होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, मैंने एएसआई क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, इनके में बढ़ जाएगा, एएसआई क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। कितना से बढ़ जाएगा जी, तो 375 का, 375 का। अब इस स्थिति में आप लॉन्ग मेथड से क्या करेंगे, पहले प्रिंसिपल को पी मानेंगे फिर एएसआई निकालेंगे, और दूसरे से प्रिंसिपल को पी मानेंगे फिर एएसआई निकालेंगे, दोनों को घटा के देखेंगे कितना आएगा। लेकिन इसका शॉर्टकट है, कॉमन सेंस लगाइएगा। तो 4 वर्ष में 7.5%, 5 वर्ष में 7.5%, तो सिर्फ इसमें क्या हुआ कि 1 साल में एक बार 7.5% ज्यादा हुआ है, यानी प्रिंसिपल का 7.5% 375 है। क्वेश्चन को हमने दूसरी तरह से पलट दिया, क्योंकि एग्जामिनर अलग सोच रहा है कि आप कैसे बनाएंगे, हम उसको अलग सोच रहे हैं कैसे बनाएंगे। एग्जामिनर कह रहा है कि भैया अगर 4 साल के लिए अगर समय है और ब्याज 7.5% के हिसाब से दिया जा रहा है, लेकिन अगर वही समय 5 साल कर दिया तो उसमें ब्याज 375 पे ज्यादा मिलता है। तो उसको लगा कि आप क्या कीजिएगा, दोनों बार ब्याज निकाल के घटाइएगा प्रिंसिपल को पी मान करके। लेकिन हम कह रहे हैं कि प्रिंसिपल को तो पी मानेंगे, लेकिन इसमें से ए भी 4 साल, ए भी 7.5, ए भी 5, ए भी 7 साल, तो सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नहीं होता, सिर्फ ब्याज बढ़ते जाता है। यानी इसमें 1 साल का ब्याज बढ़ा हुआ है, यानी 1 साल का अगर ब्याज हम निकाल दें तो 375 रुपये जो उस प्रिंसिपल को होना चाहिए। अब इस स्थिति हम कह सकते हैं कि लेट प्रिंसिपल इक्वल टू, मूलधन क्या है प्रिंसिपल इक्वल टू पी, प्रिंसिपल पी है और आर कितना है 7.5%, और टाइम कितना है 1 ईयर, टाइम 1 ईयर है, तो ब्याज है एएसआई है वो 375 रुपये। हम सिंपल से बात में लिख दिए। अब इस तरह का क्वेश्चन आया था, आपको पता है कि कल ही हम आपको फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, हमको आपको फॉर्मूला बताए थे कि एएसआई इक्वल टू, एक फॉर्मूला में याद रखते हैं बस, 10 फॉर्मूला मुझे याद रखने की आदत नहीं है, पी इंटू आर इंटू टी वाई 100, यही बताया था ना। और देखिए हमने क्या कर दिया, यहाँ 375 लिख दिए, यहाँ पी को पी लिख दिया, आर की जगह लिख दिया 7.5, और टाइम कितना, 1 साल का अंतर हमने एक लिख दिया 2200। हम इसलिए लंबा बता रहे क्योंकि आपको समझने के लिए दिक्कत ना हो। और हमने क्या किया, पॉइंट नीचे लेके देख सुना और हो गया 10, यानी P इक्वल टू 375 गुने 1000 अब बटा कितना 75। अब 75 से कट जाएगा, नहीं कट रहा है तो 25, हम इसको देखते हैं कि पहले 25 से काट देते हैं, 25 दिया 75, यहाँ करेगा 25 से कम 25, और 1 2 5 पचरे 25, 125, 5 दिया 15, यानी कि इसका आंसर आएगा कितना 5000 रुपया। अब देखिए कितना सॉल्यूशन बन गया इजी वे में, हमें कुछ नहीं निकालना है, सिर्फ एक दिया हुआ था कि P का 7.5% 375 है, बस इतना निकाले, या P गुणे 7.5 बराबर 375, इतने क्वेश्चन में बन जाता। चाहे 10 साल के लिए गए कि 10 साल के बाद, अगर ऐसा निकाले 9 साल के बाद और 10 साल के बाद का अंतर इतना है, तब भी यही होता है कि 1 साल का 7.5% इतना है जी। और इस क्वेश्चन को ऐसा ही एग्जाम में सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। अब हम कल क्वेश्चन में 43 देते हैं, डाटा एनालाइज है, इसका आंसर आएगा 9000। इसका किताब में जो आंसर दे रखा है वो गलत है, क्योंकि इस क्वेश्चन गलत है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, सारे क्वेश्चन आसान देते हैं, एग्जाम में कभी क्वेश्चन गलत नहीं देता, सिर्फ आपके सोचने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 44 दे रहे हैं, कह रहा है एक घनाभ है, एक घनाभ है, घनाभ के 3 सतहों का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर और 40 मीटर स्क्वायर है, तो घनाभ का आयतन कितना होगा। ये कितना आसान है, बोला घनाभ के 3 सतह होते हैं। अब घनाभ के 3 सतह होते हैं तो इस तरह से घनाभ का फिगर होता है, इस तरह से। इसमें एक 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ होता है, बेथ होता है और हाइट होता है। एक डायमेंशन नीचे वाला होता है, एक इस साइड वाला होता है, एक ऊपर वाला होता है। अब इसमें 3 डायमेंशन होता है, 3 सतही क्षेत्रफल, माने कि नीचे वाला, एक दीवार वाला, एक और एक इस साइड वाला, माने कि तीनों सतहों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो इसमें 3 चीज, एक एल होता है, एक बी होता है और एक क्या होता है एच होता है। तो 3 सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि आपको एल बी दिया हुआ है, एल बी दिया हुआ है, बी एच दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है एच एल दिया हुआ है, और ए आपको दिया हुआ है 3 सतह। और आपको पूछा है आयतन पूछा है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन
पूछ रहा है आपसे। तो घनाभ का आयतन फॉर्मूला होता है LBH, यही होता है ना, LBH लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब LBH होता है तो हम देखेंगे यहाँ पर कि LBBH HL का मान दिया है, LB का मान दिया हुआ है 20, 32 और 40, यानी कि 20, 32 और 40। अब देखिए इस क्वेश्चन में सोल्यूशन है LB अब तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, L 2 बार आएगा, B 2 बार आएगा, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि LB गुने BH गुने HL इक्वल टू 20 गुने 32 गुने 40। अब यहाँ पर 2 बार L है तो L स्क्वायर, B स्क्वायर और H स्क्वायर, 20 गुने 32 गुने 40। हम देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जो देखिए LBH इक्वल टू क्या अंडर रूट हो जाएगा 20 गुने 32 गुने 40। अब देखिए इसको रूट भी निकालने का मुझे आसान तरीका, 20 है में 5 और 4 होते हैं, 4 निकलने से 2 निकल गया, बच गया है 5, कोई बात नहीं। 32 है तो 16 और 2 होता है, तो 16 में से 4 निकल गया, बच गया 2। और 40 है तो 40 बचे, 20 है 20 2 नहीं 400, 400 में कितना निकल जाएगा 20। अब देखो आराम से इसलिए से निकल गया। हमने क्या निकाला कि 20 को ऐसे लिखते हैं 4 गुने 5, ये 4 में से 2 निकाल दिए पहले। 32 को ऐसा लिखते हैं 2 गुने 16, तो 16 में से 4 निकाल दिए। फिर क्या लिख दिए 40, 40 को लिखते हैं 5, 40 को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब 40 गुने 5 गुने 2, यही हो जाएगा ना, कोई 40 नहीं बचेगा, 5 से 2 ये 400, तो 400 कितना हो जाएगा 20। इसी में से हम लोग बिना गुना किए निकाल दिया वर्गमूल। अब कितना हो गया 4 में 8 ने 16, 160 आएगा। अब 160 आएगा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का, अगर मीटर तो मीटर का, लेकिन ये क्या चीज में है, मीटर में है, तो ये भी मीटर स्क्वायर में आएगा। अब देखिए कितना आसानी से निकल गया, सिर्फ कॉमन सेंस बनाना था। LB दिया हुआ था, BH दिया हुआ था और HL दिया हुआ था, और कह रहा था कि अगर घनाभ के 3 सतह LB, BH और HL का A है तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है LBH लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब ये हमको निकल चुका है। अब ये निकलने के बाद हमने देखे हैं कि घनाभ का आयतन LBH, हमने ऊपर से कॉमन से तीनों को मल्टीपल कर देते, LBH आ रहा है स्क्वायर में आ रहा है, रूट कर देगी, से निकल गया। बस कॉमन सेंस लगानी थी, और कॉमन सेंस लगती है तो अच्छी बात है, नहीं लगती है तब भी अच्छी बात है, लेकिन हमको उम्मीद करते हैं कि आप सही से सीखेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते हो, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, बुक हुई होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, और इसी कारण से हम आपके सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप लोगों में किसी न किसी को सिलेक्शन हो, ऐसा नहीं चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन ना हो। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देता है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म के जो बुक होते हैं सबसे अच्छे सेट में से एक आता है रेलवे का, और किताब का मूल्य भी ज़्यादा नहीं, 130 रुपये। हम चाहते हैं कि आप जाकर ले लें, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सब जगह मिलते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा लिखा हुआ हिंदी में रहता है, क्योंकि बिहार में जब किताबें मिलती है वो हिंदी में मिलते हैं, इंग्लिश तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ के लोग इंग्लिश जानते भी बहुत कम है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। शरण और मयूख एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं। शरण और मयूख एक साथ मिलकर किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट करते हैं। वहां पर मयूख किसी कार्य को अकेले करता और 1/3 कार्य को पूरा करके काम छोड़ देता है, इसको शरण कार्य को अकेले पूरा करता है। इस प्रकार दोनों मिलकर कार्य को 40 दिन में पूरा कर पाते हैं। यदि मयूख शरण से ज्यादा तेजी से कार्य कर रहा है तो शरण अकेले कितने दिन पूरा काम करेगा। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा उलझा दिया, ये क्या है, अब कौन कर रहा है, शरण और मयूख एक साथ मिलकर। अब देखिए 2 आदमी काम करने वाले हैं, कौन कौन है, एक शरण है और एक कौन है, मयूख है। ये 2 आदमी काम करने वाले हैं और ये दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं, शरण और मयूख। अब दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं। टाइम लिखते हैं यहाँ पर, एफिशिएंसी लिखते हैं और क्या लिखते हैं, वर्क लिखते हैं। क्या कर रहा है कि मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं, माने दोनों मिलकर के 18 दिन में समाप्त करते हैं। आगे क्या कर रहा है, वहीं पर मयूख किसी कार्य को अकेला करता और 1/3 कार्य पूरा करके काम छोड़ देता, तो शेष कार्य को शरण कार्य को करता और वह दोनों मिलकर 40 दिन में पूरा करते हैं। यदि शरण और मयूख से 10 दिन से काम कर रहा है तो शरण अकेले कितने दिन में पूरा काम को समाप्त करेगा। 1 मिनट में रोकेंगे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि क्वेश्चंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस क्वेश्चंस को देख रहे हैं सही ढंग से। इस क्वेश्चन में क्या रहा था, इस क्वेश्चन में दूसरे शरण और मयूख है, तो दोनों मिलकर के काम को 18 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में करते हैं। और कह रहा है कि वो एक थर्ड को काम को 45 दिन में पूरा करते हैं।
यदि मयूर और सरण को ज़्यादा तेजी से कार्य करता है तो बताइए कि मयूर है जो सरण से ज़्यादा तेजी से काम कर रहा है। हम ऑप्शन में देखते हैं 2-3 ऑप्शन लग रहा है, तो दोनों मिलकर 40 में करते हैं। छोटा सा ऑप्शन लेके चलते हैं, ए और बी को लेके चलते हैं, 45 और 30 को। तो इस तरह का क्वेश्चन को ज़्यादातर लंबा लेके चलिएगा ना तो फंस ही जाइएगा। तो हम क्यों थोड़ा ऑप्शन से लेके चलते हैं, ईजी वे से बनाते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि जो मयूर कदा के सरण है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मयूर है जो सरण से ज़्यादा तेजी से काम कर रहा है, यानी मयूर कम दिन लेगा और सरण ज़्यादा दिन लेगा। तो मयूर को हम 30 लिख देते हैं और सरण को कितना लिख देते हैं, मयूर को 30 लिख देते हैं और सरण को 45 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि मयूर है वो सरण से ज़्यादा तेजी से कर, जो ज़्यादा तेजी से उससे एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, कम टाइम लेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोनों की एफिशिएंसी निकाल करके क्या होता है जो। तो 45-30 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए। तो 45-30 का एलसीएम हो जाएगा 90। ये 90 हो जाएगा तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 2, इसकी हो जाएगी 3, और दोनों को जोड़ो कितना आएगा 5। 18 पे नंबर, यानी कि ये हमारा सेटिस्फाइड कर गया। ये 18 में कर लेते हैं, ये तो सही हो जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जो उसने बोला था कि काम को करता है 1/3 करता है, तो 90 का 1/3 कितना हो जाएगा। 90 का 1/3, 90 का 1/3 90 × 1/3। उसको कौन कर रहा है, उसको सरण कर रहा है, तो उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। और प्लस क्या कर रहा है कि बाकी जो काम है वो करता है मयूर करता है। तो 90 × 2/3 उसको कितना 3। अब ये आना चाहिए 40। हम देखते हैं आता है या नहीं आता जो। तो 30 तिया 90, 15 में 30, ये 15 आ गया। ये आ गया 30 तिया 90, 10 तिया 30, 10 दूनी 3, 3 से 3 30 90 कटे 10, 10 दूनी 20। अब यहाँ पर आ जाएगा 30, तो 15 प्लस 10 कितना हो गया 35। और ये कहीं ना कहीं हमने गलती की है, 15 प्लस 20 35 है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा था मयूख है जो सरण से ज्यादा तेजी से कार्य करता है, संयुग से ज्यादा तेजी से कार्य करता है, तो बताइए कि कितने दिन काम करता है। तो हमने कहाँ गलती की, कहीं ना कहीं तो जरूर गलती की है। अब इस वक्त क्या करता है, पहले तो 1/3 कार्य को पूरा करके छोड़ दे। 1/3 तो 90 × 1/3, तो 90 से 3 कट गया तो 30 आ गया। 30/2 तो कितना हो गया 3 और 2 5 आ गया। तो 3 90 × 2/3। सॉरी, हमने ये क्वेश्चन कहाँ करते हैं कि कहते ये यहाँ पे मयूर किसी कार्य को अकेले करता है और 1/3 को पूरा करता है, मयूर कर रहा है काम को। हमने क्वेश्चन ही आप लोग गलत बताया। ये जो मयूर है वह 1/3 करता है और ये 2/3 करता है। हमने जाकर के यहाँ पर गलती की, सॉल्यूशन ही गलती की। हमने जाकर के होना क्या चाहिए था यहाँ पर, कि होना ये चाहिए था कि जो वर्ग यहाँ पर है वो वर्ग को देखना चाहिए था, क्योंकि जब यहाँ पर सेटिस्फाइड आ गया हमारा तो मुझे लगा था सही होगी। लेकिन हमको क्या था, क्वेश्चन बनाने सॉल्व करने में था। हम इसको यहाँ पर देखते हैं क्या करने जो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चेक कर रहे हैं इसको। अब अगर मयूर को 1/3 का काम कर रहा है तो 90 × 1/3 लिखेंगे, मयूर कर रहा है 1/3 को। अब बाकी बचे हुए काम को 90 × 2/3 को कौन कर रहा है, ए कर रहा है, सरण कर रहा है। अब बटा कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन से 2। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाए, 3 से 3 ए हो गया 3 से हो जाएगा 90 30 मतलब में, ये 3 से कट गया कितना मतलब 10 में, ये 3 से कट गया 30 मतलब में, और ये 2 से कट गया कितना मतलब में 15 मतलब में। तो 10 + 30 कितना आ गया 40 आ गया। ये देखिए ऑप्शन सही बैठ रहा है हमारा। तो क्वेश्चन इतने लंबे क्वेश्चन बस थोड़ा सा टिक लगाते, ज्यादा लंबा क्वेश्चन में लेके जाते तो कहीं ना कहीं कम ज्यादा की कहानी में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन बनता है और हमें जाकर के प्रॉब्लम होती। हम सीधे से अपने जनरल रूल से टाइम एफिशिएंसी वर्क से क्या किया कि हमने कहा कि सरण मयूख है जो कि काम करता है, सरण मयूख दोनों का ठाज में करते हैं। लेकिन एक कह रहा है कि जो सरण है मयूख है वो सरण से ज्यादा तेजी से काम करता है, यानी कम टाइम लेगा, मयूख ज्यादा टाइम लेगा, कम स्लो करता है। तो हम इस स्थिति में देखें कि ऑप्शन से लेके चलते हैं। ऑप्शन में 45-30 चला था, 72-24 लेके था, हम अगला बार 72-24 लेके चलते। तो 45-30 ज्यादा आसान मुझे लग रहा था कि भाई कुछ लगेगा इस तरह क्वेश्चन में। हमने 45-30 को कॉमन लेके चलो और इसे एलसीएम बनाया, इसको वर्क आ गया 90 और उसको एफिशिएंसी को हम 2 आ गया और 3 आ गया, 2 डिवाइड चेक किया, वहाँ 18 भी आ गया और 5 भी आ गया। और हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेक भी किए कि 90 का 1/3 अगर मयूख करता है 90 × 1/3/3 प्लस 90 × 2/3 जो सरण काम कर रहा है 2, तो भाई जो चेक किया तो उसके जवाब कितना आ गया 40 पे आ गया। हम कह सकते हैं क्वेश्चन सही है और क्वेश्चन को प्रॉपर बनाने का तरीका यही है। 45 नंबर 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है
सिंपल सी बात है। 46 नंबर क्वेश्चन में 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न कथनों को विचार के जो आधार तय कीजिए कि किसमें से उत्तर देने के कौन कथन पर्याप्त है। मंजू के पास 10 कप, इसमें बराबर मात्रा में ग्राम में वजन में चावल है भरे हुए हैं। 10 कपों में कुल वजन क्या है। अब देखिए 10 कप में बराबर मात्रा में चावल है और बताइए कि 10 कपों का कुल वजन क्या है। प्रत्येक आधे कप का भार 200 ग्राम है। अब देखिए पहले से निकल जाएगा, प्रत्येक आधे कप का भार 200 ग्राम है, पूरा पूरा भरा हुआ है। मंजू के पास जिसमें बराबर मात्रा में है चावल भरे हुए हैं। 10 कपों का कुल वजन क्या है। 4 कप और 2 कप का भार में अंतर 800 ग्राम है। अब देखिए जब पूरा पूरा भरा हुआ है तो अब 200 ग्राम एक का, तो पूरा का कितना होगा 400 ग्राम, और 400 गुने 10 कितना हो जाएगा, पूरा नहीं करते, एक कथन से निकल रही है। 4 कप और 2 कप का अंतर यानी 2 कप का दिया 800 ग्राम यानी 1 कप 800, दोनों में से अगर कोई एक भी कथन हो जाएगा तो हमको निकल जाएगा, क्योंकि एक आधे कप का पूरा ना भरा होगा 400 ग्राम, यहाँ भी अंतर से निकालेंगे तो 2 कप का अंतर कितना होगा 400 ग्राम। यानी अगर दो में से कोई भी एक कथन दे देगा तो हमको पता लग जाएगा कि 4 केजी इसकी वजन है टोटल का। यानी इस स्थिति हम कह सकते हैं कि दोनों में से कोई कथन दीजिएगा हम कर देंगे। 47 नंबर कहता है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 का मूल अल्फा और बीटा है तो वह समीकरण कौन सा होगा जिसके मूल ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होगा। देखिए अब समीकरण हमको इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यही है ना। तो हमने यहाँ पर कहा था वो समीकरण क्या होगा जिसका मूल ही माने मूल जिसका सॉल्यूशन अल्फा स्क्वायर और कॉमा क्या है बीटा स्क्वायर, जिसके मूल है जिसका मूल अल्फा स्क्वायर बटा बीटा स्क्वायर। तो हम इस तरह के इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते थे। हम बताए थे इसका कि इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, ये मेन रूप में होता है, जिसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीपल ए बोलते हैं, एक्स का मल्टीपल को बी बोलते हैं, जो कॉन्स्टेंट उसको सी बोलते हैं, इस रूप में होते हैं। इसमें अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बटा ए होता है, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी बटा ए होता है, ये होता है। अगर हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी जो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/1 तो 2 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए, तो सी कितना है -1 और ए कितना 1, तो -1/1 कितना आ जाएगा -1। अब देखिए जिस समीकरण का मूल अल्फा स्क्वायर प्लस बी कॉमा बीटा स्क्वायर है तो हाँ हम भी निकालेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आएगा जी, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है आपको कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, यही ना। यानी अल्फा प्लस बीटा का माइनस स्क्वायर पता है आपको 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना -1, तो -1 क्या आ जाएगा -2 और -1, तो 4 माइनस माइनस क्या आ जाएगा +2 यानी 6 आएगा। और अल्फा स्क्वायर इंटू क्या लिख देते हैं बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा क्या होगा अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, यही ना। और अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर यानी अल्फा इंटू बीटा कितना -1, तो -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। और हमको समीकरण निकालना है कि एक क्या होगा जिसका समीकरण ए अल्फा स्क्वायर मूल अल्फा स्क्वायर प्लस और कॉमा बीटा स्क्वायर है। अब इसका न्यू इक्वेशन हमको निकालना है। अब न्यू इक्वेशन का हमको फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को हम यहाँ लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे इसके लिए हम आपको बताते हैं कि क्या लिखेंगे। जो द्विघात समीकरण होते हैं उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, तो उसका फॉर्मूला होते हैं क्या, पहले हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि उसमें एक्स स्क्वायर तो होगा ही, और माइनस होंगे क्या होंगे माइनस ए प्लस अल्फा प्लस बीटा और एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब देखिए कि क्या आते हैं, एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा, अब नया अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा 6 है, तो -6x हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखेंगे तो प्लस कितना आएगा 1 होगा इक्वल टू 0। यानी कि अगर कहीं भी दे दे कि मूलों का योग और प्लस इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0 होता है, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया अल्फा प्लस बीटा, लेकिन अल्फा प्लस बीटा नहीं न्यू इसका जो मूल है वो एक अल्फा की जगह पर अल्फा स्क्वायर बीटा का क्या है बीटा स्क्वायर, ये मूलों का योग, तो मूलों का योग कितना 6 है -6 है, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल कितना दिया हुआ 1 आया तो 1 आ गया। तो ये नया समीकरण जो ऑप्शन है हम ऑप्शन को मार देंगे। ये हो गया 47। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 48 है। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, फिर टाइम एंड एफिशिएंसी के बहुत क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो देते ही नहीं, हमेशा एसएससी में भी देता है और रेलवे में देता है, बैंक में भी आजकल 1-2 क्वेश्चन आने लगा है।
हम 48 क्वेश्चन पढ़ते हैं। खाली हौद को इनलेट पाइप से शुरू करते हुए एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप किसी हौदे को बारी बारी भारी से खाली करने में 1 घंटा लगाते हैं। इनलेट पाइप को खाली हौद को भरने में 11.25 घंटे का समय लगाते हैं और आउटलेट पाइप भरे हुए हौद को 22.5 घंटे लगता है। हौदे को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? अब देखिए क्या करता है, दो तरह के पाइप है, एक इनलेट वाला है माने कि इसमें पानी एक आ रही है, एक आउटलेट वाला है, एक इन है एक ओ है और एक आई प्लस वो दोनों लिख देते हैं। अब यहाँ टाइम लिखेंगे, इफिशियंसी लिखेंगे और क्या लिखेंगे, वर्क लिखते हैं। हम बोल रहे क्या करा, इनलेट पाइप खाली हौद को भरने में 11.25 का समय लगाता है। कितना लगाता है? 11.25 का। और आउटलेट पाइप भरे हुए को पूरी खाली करने में कितना लगाता है? 22.5 लगाता है। तो हौदों को पूरा भरने में, अगर हौदों को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, हौदों को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, दोनों मिलकर के पूरा भरने में किसके द्वारा? क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, कहीं नहीं रहा। खाली हौद इनलेट भाई शुरू होकर बारी बारी शुरू कर तो 1 घंटा में भर देता है जी, मैंने कि बारी बारी से हम भरते हैं तो खाली कर तो 1 घंटा में भर देता है। अगर खाली वाले को भरा जाता है तो 11.25 घंटे में लगता है और आउटलेट पाइप को भरने तो 22.5 लगता है। तो हौदों को पूरे भरने में कितना समय, किसके द्वारा? सब आंसर दिया हुआ, दोनों मिलकर के तो हम कर सकते हैं। इसका हम एक बार आंसर देखेंगे कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट करके कहा क्या रहा है। अब देखिए कहा क्या रहा है ना, अब दोनों कह रहा है कि दोनों मिलकर के कितने घंटे में भरेंगे, जो कह रहा है ये क्या पता नहीं। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। यहाँ पर ये है क्वेश्चन को सही करने, करेक्शन करने की जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग टाइप हुआ है, ये गलत है क्वेश्चन। क्योंकि आगे में बोल रहा है कि 1 घंटे में दोनों बारी बारी से भर जाते हैं, ये लिखने की उसे जरूरत नहीं है। और अगर ये लिखा है तो आगे लिखने की जरूरत है कि भरा कैसे करना है ये। तो इस स्थिति से क्वेश्चन ही गलत है। 48 नंबर 49 कर एक असमांतर चतुर्भुज है, एक असमांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी है। एक असमांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ई और एफ दो अनुप्रस्थ भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु ई एफ क्या होगा? अब देखिए क्या करा है, एक असमांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, मान लिया कि ए बी सी डी इस तरह से चतुर्भुज है, यहाँ ए है, ए इस तरह से, जो कि कोई समांतर ही नहीं, ए भी कट जाएगा, ए भी आगे और कट जाए, ये देखिए दोनों में के पैरेलल नहीं है, असमांतर इस तरह से है। ये मान के हमने उसका थोड़ा समांतर खींचा, मान के असमांतर, अब ये समांतर है, अब ये समांतर अब कहता है असमांतर चतुर्भुज। अब असमांतर चतुर्भुज में से इस तरह से बोल रहा है क्या कि इनके ई और एफ के दो अनुप्रस्थ भाग ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये हो गया। अब कह रहा है क्या कि ए बी और सी डी के मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु ई और ए बी के मध्य बिंदु ई और सी डी के मध्य बिंदु क्या है? एफ है। तो बताइए कि ई एफ की लंबाई क्या होगी? अब ये दोनों मध्य बिंदु है, इस तरह से हो गए। अब देखिए आपको तो लग रहा होगा कि नहीं कुछ लग रहा है, लेकिन हमें बताइए कि ये दोनों को मध्य बिंदु है, तो ये इस तरह से होंगे, हो गए, यानी ये भी मध्य बिंदु हो गया, तब ये भी पैरेलल हो गया, ये भी मध्य बिंदु, ये बिंदु पैरेलल, तो इसकी जो लंबाई होगा वो BC का आधा होगा, ये BC/2 होगा। और ए किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है, तो इसकी लंबाई AD/2 होगा ये, क्योंकि समरूप चतुर्भुज से, यानी कि हम कह सकते हैं कि EF की जो लंबाई होगी वह होगा इस तरह से, ये BC है तो BC इसके पैरेलल है, तो ये यानी कि ये BC का आधा होगा, और ये EF है या OF है जो कि इसके आधा होगा, इसके आधा होगा ये। अब इसके आधा होगा ये, यानी इस स्थिति से हम कह सकते हैं कि EF बराबर हो जाएगा 1/2 BC प्लस 1/2 AD। अब 1/2 कॉमन ले लिए तो क्या होगा? BC प्लस AD। अब जो आंसर है वो होगा सही आपका, आया है ABC AB प्लस, हमने कहीं क्वेश्चन तो क्या AB और CD, AB के मध्य बिंदु
ई और सी डी, तो कह रहा है कि तो मध्य बिंदु, तो ई एफ बराबर क्या होगा, ई एफ बराबर क्या होता है, ई एफ ईओ होगा जो बी सी का आता होगा, तो बी सी ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है या क्वेश्चन सही है तो आंसर गलत दिया हुआ है, दोनों तरह से सही है और ये जाकर के आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, पता नहीं कैसे किताब छापते हैं लोग। 50 नंबर क्वेश्चन, पाइप ए 1.5 घंटे में खाली टंकी को भर सकता है, जबकि पाइप बी इतना घंटे में भरी टंकी को खाली कर सकता है। जब टंकी खोली जाती है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू रखकर बंद की जाती है, और पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी को पानी निकाल कर खोला जाता है, फिर बी को बंद कर दिया जाता है, और इस तरह से पूरी टंकी को वैकल्पिक रूप से एक एक करके घंटे में कर जाती है। तो टंकी प्रबंधन, अब देखिए क्या कर रहा है ना कि ये 2 तरह के नल हैं, एक भरने वाला एक खाली करने वाला, लेकिन यहाँ काम इस तरह से किया गया है कि पहले हम खाली टंकी है उसमें भरने वाला को चलाएंगे, जब वो 1 घंटा चलेगा उसके बाद खाली करने वाला को चलाएंगे, फिर खाली करने वाला कुछ खाली करेगा, फिर भरने वाला चलाएंगे। कब तक चलाएंगे, जब तक टंकी क्या हो जाए, पूरी तरह से भर न जाए। तो टंकी को पूरा होने कितना समय लगता है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन है लेंदी ऐसा, क्योंकि एग्जाम है ना, रेड प्लेटफॉर्म का बुक्स माना इसीलिए जाता है कि क्वेश्चन कभी हल्का देते नहीं है, क्वेश्चन देते हैं आपको घुमाने वाला कि ताकि आप टफ क्वेश्चन बनाइए और हल्के क्वेश्चन आप इजी बेस बना लीजिए। अब 2 पाइप है, एक ए है और एक बी है, और यहाँ हम ए प्लस बी भी लिखते हैं, ए प्लस बी भी लिखते हैं। अब बताइए कि ए का जो टाइमिंग है वो 1.5 घंटा 1.5, यानी 15 हम 10 लिख सकते हैं, टाइम है, एफिशिएंसी और वर्क है। तो ए का जो टाइमिंग है वो 15/10 है, और बी की टाइमिंग कितना है, 24/10 है। आपको बताए थे कि हम यहाँ पे वर्क निकालने के लिए दोनों का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। अब वर्क निकालने के लिए दोनों का एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम क्या होता है, भिन्न का एलसीएम के ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एलसीएम, तो 15-24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। हाँ 120 है, 15 से 24 से, यानी कि 120 हो गया, तो 120/10 हो जाएगा, नीचे वाला का एचसीएफ होता है तो 10 हो गया, यानी कि वर्क आ गया 12 आ गया। अब टाइम निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है, तो इसको इससे भागा दे देंगे, वर्क इक्वल टू होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इक्वल होता है वर्क बटा टाइम, और जब हमको टाइम अगर 2 चीज दिया है तो वर्क दोनों का एलसीएम आता है। अब 15 और 24 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू होता है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर बटा एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, इस तरह से। तब कितना हो जाएगा, तब 15 और 24 का एलसीएम 120 होता है, एचसीएफ कितना होगा 10, 120 कितना है 12 है। ये हम आपको रफ करके यहाँ बताएंगे हमने कैसे निकालेंगे।